यमलोक की यातना भुगतने वाला था, परंतु अंत समय में भले ही पुत्र के नाम से ही, परंतु भगवान का नाम लिया तो भगवान ने उसका कल्याण किया और उसको भगवान का धाम प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि राम नाम की औषधि खरी रीति से खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं मारो रोग मटी जाए। तुलसी सीता राम को रीझ भजो के खीज, उल्टा सुल्टा वाव ये जो खेतर में बीज। तुलसीदास जी कहते हैं कि खेत के अंदर बीज उल्टा पड़े या सीधा पड़े, वो अंकुरित होकर ऊपर की ओर ही निकलता है। वैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम कोई रीझ से भजे प्रसन्न होकर, या भगवान का बैर भाव से भजे, किसी भी प्रकार से भजे, भगवान उसका कल्याण करते ही है। यह अजामिल का भी भगवान ने कल्याण किया। इसीलिए ये कलयुग के लिए भागवत के अंदर कहा है कि कलयुग में केवल नाम आधार। कलयुग के अंदर कोई तपस्या करने को नहीं कह रहा है आपको कि हिमालय में जाओ वहां तप करो, कोई आपको जो है बड़े कि भाई अश्वमेध यज्ञ करो और ये यज्ञ जब खत्म होगा तब आपका मुक्ति और कल्याण होगा। पर भगवान का नाम स्मरण करे, भजन कीर्तन करे जितना हो सके। तो यहाँ अजामिल को भी ऐसे नारद जी जैसे संत मिले तो कहाँ कैसा जीवन था उसका, परंतु वो जीवन में से भी उसको बाहर निकाल कर भगवान के धाम की प्राप्ति करा दी। तो हम ये संसार की अलग अलग प्रकार की झाड़ियों में फंसे हैं, परंतु संत जानते हैं कि मुझे इसको कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है। नारद जी ध्रुव को मिले तो ध्रुव को तपश्चर्या दिखाई, उसको कहा कि बेटा तप कर, उग्र तप करवाया, तब जाकर भगवान प्राप्त हुए। वही नारद जी अजामिल को मिले तो पुत्र का नाम सिर्फ नारायण रखा और नारायण जाप करवा कर भी उसको निकाला। वही नारद जी प्रहलाद जी को भी मिले थे। जब कयाधु का अपहरण करके इंद्रदेव जा रहे थे, नारद जी ने कहा कि अरे आप देवता हो। 7वें स्कंद के अंदर ये पूरा आख्यान आता है कि आप देवता हो और आप देवता होकर ऐसा कर्म करोगे। बोले इनको ले जाएंगे तभी तो जो इनका पति है हिरण्यकशिपु वो तप छोड़ेगा, तप नहीं छोड़ेगा तो ये त्रिलोकी पर जीत प्राप्त कर लेगा, वो तप उसका भंग हो, इसके लिए ले जा रहा हूँ। तब नारद जी ने उनको समझाया कि यदि आपका बैर भाव है तो उसके साथ युद्ध करो। और उनकी पत्नी कयाधु को नारद जी अपने आश्रम में लेकर आते हैं, आश्रम के अंदर रखते हैं। उनके गर्भ के अंदर प्रहलाद जी थे। एक गर्भ संस्कार हमारा शास्त्र सिखाता है। उनकी माता कयाधु वहां पर रहते रहते भजन भक्ति सत्संग कीर्तन पूरे दिन, आश्रम के अंदर तो यही होता है, सेवा पूजा पाठ होता है, ये सीखते गए। नारद जी उनको रोज ये शास्त्र का अपने जो वेद का ज्ञान देते गए। प्रहलाद का जब जन्म हुआ तो एक ज्ञान के साथ जन्म हुआ, सारा ज्ञान ऐसा प्राप्त कर लिया था कि प्रहलाद जी को कहीं मन लगे ही नहीं, संसार से वो विरक्त रहने लगे, भगवान के अंदर मस्त रहने लगे। इधर उनके पिताजी हिरण्यकशिपु ने भी अपनी उग्र तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी को वहां पर प्रसन्न करके उनके पास वरदान प्राप्त किया कि मैं किसी भी प्रकार से किसी से भी ना मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना किसी अवतार से, किसी ईश्वर से, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं अस्त्र से, ना मैं पशु से, ना मानव से, ना मैं घर के अंदर ना घर के बाहर, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, मैं किसी भी प्रकार से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया तथास्तु। अब ये तो अमर हो गया, इसने त्रिलोकी पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, देवताओं को जीत लिया, त्रिलोकी पे राज प्राप्त कर लिया। सब लोग दुखी हो गए कि अब करे क्या। और जब ये सब कुछ प्राप्त कर लिया उसके बाद अपने पुत्र प्रहलाद को एक बार वो अपने साथ लेकर बैठे थे और प्रहलाद को पूछ रहे थे कि आपने क्या क्या सीखा है। अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाते थे तो उन्होंने कहा कि भगवान एक करता हरता है और उनका भजन करना है और भजन करके हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। उनके पिताजी ने कहा कि ऐसा उल्टा ज्ञान किसने सिखाया? त्रिलोकी का राजा मैं हूं, मैं स्वयं भगवान हूं, मेरे से बड़ा और कोई नहीं है, इसको सही ज्ञान सिखाओ। फिर से भेजा गया। थोड़े समय के बाद वापिस बुलाया गया, वापिस पूछा कि बेटा अब क्या सीख कर आए, क्योंकि जो हिरण्यकशिपु था उसने कहा था कि इसको राजनीति सिखाए, किस प्रकार से राज्य करना है, किस प्रकार से युद्ध की नीति, ये सब कुछ सिखाना था। पर ये जाकर वहां पर भी दूसरे बच्चों को उन्होंने सिखाया क्या? तो पुत्र को पूछा कि बेटा क्या सीख कर आए? तो उन्होंने कहा कि प्रसंगम मजरम पासम। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है ये भगवान के साथ हमें जुड़ना है।
फिर कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस 7वें अध्याय स्कंद के अंदर 5वें अध्याय का 23वां श्लोक जैसे ये सुना, उसने कहा कि अरे ये कौन सा हमारे यहाँ कैसा पुत्र जन्म ले लिया। उसने कहा कि ये हमारा पुत्र है नहीं, इसको मार दो, खत्म कर दो। सैनिकों को आज्ञा दे दी और सैनिकों ने भी इसको मारने का आदेश दिया। उसने कहा कि आखिरी बार पूछ रहे तू भजन छोड़ रहा है कि तुझे मार दे। बोले भजन तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले वो है, मुझे तो मुक्ति चाहिए, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मैं भजन नहीं छोड़ूंगा। और ये प्रहलाद को उनके पिताजी ने अलग अलग प्रकार से पहाड़ों से फेंका, सांपों के बीच छोड़ दिया कि 10 ले और मर जाए, हाथियों के बीच छोड़ा कि कुचल कर मर जाए, कितने शस्त्र अस्त्रों से मारने का प्रयत्न किया, पर इसकी मृत्यु नहीं हुई, प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। तो इनके पिताजी ने इनको बुलाया कि देख तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू भजन छोड़ रहा है। पिताजी भगवान करता हरता है, आपको भी जो बोलने की शक्ति दे रहा है वो परमात्मा दे रहे हैं, आपको भी चलने फिरने की शक्ति वो दे रहे हैं, आप भी भजन करके कल्याण प्राप्त कर लो। पुत्र पिता को ज्ञान दे रहा है, सही ज्ञान, पर पिता को मानने दिया नहीं। वो सोचे मैं ही बड़ा हूँ, त्रिलोकी देवता मेरे आगे झुकते हैं, देवताओं मुझे जो है नमस्कार करते हैं, मैं सबसे बड़ा। अपनी ऐसी शक्ति का अहंकार था। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, होलिका को लकड़ियों पे बिठाया, उसकी गोद में बिठाया। होलिका को भी ब्रह्मा जी का वरदान था कि इसको अग्नि स्पर्श कर सकती नहीं है, और उनकी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाया, पूछा कि आखिरी बार भजन छोड़ रहा है, नहीं तो तुझे ये अग्नि के अंदर स्वाहा कर देंगे। कहा भगवान की इच्छा है, मैं भजन नहीं छोड़ूंगा। फिर से बैठ गया वो तो भजन करने, और वहां पर आग लगाई। हम सब जानते हैं कि होलिका वहां जल गई, प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, भगवान ने वहां पर भी रक्षा की। तो भगवान के जो सच्चे भक्त और जितनी श्रद्धा और जितना विश्वास होता है, भगवान उसकी रक्षा करते ही। प्रहलाद की हर पल रक्षा की। अंत में तो प्रहलाद को बुलाया प्रेम से, और प्रहलाद को पूछते कि बेटा तुझे इतना विश्वास और इतना भरोसा कैसे है, भगवान तेरे कहाँ पर है, कहाँ रहते हैं। तो ये कहते कि भगवान कहाँ नहीं है, न केवलम में भवतश्च राजन सवेज बलम बलिनाम चापरेशा, कि भगवान कहाँ नहीं है, मेरे में भी है, आप में भी है, ये पृथ्वी के कण कण में भगवान व्याप्त है, भगवान सभी जगह है। इनके पिताजी ने पहले से ही लोहे का खंबा गर्म करके रखा था। हिरण्यकशिपु कहता है कि अच्छा आपके भगवान ये खंबे में है। बोले भगवान तो सर्वत्र है, सभी जगह है, सब जगह से देख रहे, सभी क्रियाओं को देख रहे हैं। हम चाहे कहीं पर भी हो, कोई भी कोने में हो, अकेले हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें देखने वाला ना हो, कोई पशु पंछी कोई चिड़िया कोई भी देखने वाला ना हो, परंतु भगवान देखते हैं, भगवान सर्वत्र है। तो बोले एक खंबे को गले लगा, खंबे को आलिंगन कर, और ये देख रहा है कि पूरा लोहे का खंबा गर्म हुआ है, लाल हो रखा है, फिर भी प्रहलाद निश्चिंतता से, बड़े ही शांत स्थिरता से वहां जाकर वो खंबे को गले लगाता है। हम सब जानते हैं वो खंबे को गले लगाता है, खंबा शांत शीतल हो जाता है, और खंबे को फाड़कर भगवान उसमें से ऋषि रूप में अवतरित होते हैं। ये एक अवतार ऐसा है जो एक भक्त की रक्षा के लिए आधे पौने घंटे के लिए जन्म अवतार धारण किया था। और भगवान जैसे ही प्रकट हुए, जिस प्रकार से बाज जो चील होती है वो आसमान में उड़ती है, पर उसकी नजर कहाँ होती है, जमीन पर। जैसे ही कोई चूहा सांप दिखा, एकदम से आकर, उसको पता नहीं है चूहे और सांप को कि मेरी अभी मौत आने वाली है, और वो उठाकर चली जाती है। वैसे ही ये हिरण्यकशिपु को भी हुआ, भगवान उसमें से प्रकट हुए और उसके गले को ऐसा पकड़ा जैसे बाज सांप को पकड़ता है, उसको उठाकर लेकर गए। और ये डर रहे थे क्योंकि ऋषि रूप था, आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर शेर का, पशु का था। और जाकर जो उसके राजमहल था उसकी चौखट पर लेकर गए, उसकी गोद में बिठाया, और फिर पूछा प्रहलाद, ये पिता को, हिरण्यकशिपु को भगवान ने, कि अब बता कहाँ पर है तू, घर के अंदर या घर के बाहर। बोले ना मैं घर के अंदर हूँ ना घर के बाहर हूँ, मैं अभी आपकी गोद में हूँ और चौखट पे हूँ। बोले तू आसमान में है या धरती पर। बोले ना मैं धरती पर हूँ ना आसमान में। बोले ये दिन है या रात है। बोले तो संध्या काल है।
भगवान ने कहा मैं मनुष्य हूँ या पशु? बोले ना आप मनुष्य हो ना आप पशु हो, आप पता नहीं नया रूप धारण करके आए हो। भगवान ने अपने हाथ के जो नाखून थे वो बताते हुए कहा कि मेरे हाथ में कोई शस्त्र अस्त्र है? बोले कुछ भी नहीं है। और फिर भगवान ने उनका वध किया और प्रहलाद की रक्षा की। भगवान का ये विकराल रूप देखकर सब लोग डर रहे थे, भयभीत हो गए थे, सब वहां पर जो है वहां छोड़कर भाग रहे थे। परंतु प्रहलाद स्थिर था, शांत था, उसके चेहरे पर स्मित था। भगवान ने वहां पर जैसे ही वध किया, प्रहलाद को कहते हैं कि मांग ले तुझे जो मांगना है। बोले सबसे पहले तो आप ये अपना विकराल रूप छोड़कर सौम्य रूप धारण करिए। तो सब लोग भयभीत हो रहे हैं। बोले आप भयभीत नहीं हो रहे? बोले मैं क्यों होऊंगा, जब आप मेरी रक्षा के लिए प्रकट हुए तो मुझे पता है आप आए हो मेरी रक्षा के लिए। भयभीत नहीं था। भगवान ने सौम्य रूप धारण किया और फिर कहा कि तुझे जो मांगना है मांग ले, तुझे चाहिए तो मैं त्रिलोकी का राज्य तुझे दे दूं। तब ये प्रहलाद बहुत सुंदर बात करते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि मैंने मेरे गुरु नारद जी के पास रहकर ये सीखा है कि ये संसार के अंदर भगवान के सिवा और कोई वस्तु के अंदर ना सुख है, ना कोई आनंद है, ना कोई स्थिर है, ना कोई शाश्वत है। आप ही एक शाश्वत हो, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मुझे त्रिलोकी का राज्य चाहिए होता तो मेरे पिताजी दे रहे थे, मुझे सिर्फ आपका भजन बंद करना था, आपका भजन छोड़ देता तो भी मुझे मिल जाता, पर मुझे वो नहीं चाहिए। यदि आपको देना है तो आप मेरे इंद्रिय अंतःकरण के गण से मेरी रक्षा करिएगा, मेरे स्वभाव प्रकृति के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर पाऊं, ऐसी शक्ति आप मुझे दीजिएगा। ये प्रहलाद जी ने मांगा तो वो ही नारद जी प्रहलाद जी को भी मिले थे। तो सभी प्रकार से गुरु एक ही थे सबके, पर रास्ते अलग अलग थे। तो भागवत हमें ये समझाता है कि जीवन के अंदर गुरु ऐसे होते हैं जो हमें हमारी रुचि, हमारी प्रकृति, हमारी जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार साधन दिखाकर परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। और जिनके जीवन में गुरु नहीं होते, अपनी तरीके से प्रयत्न करते। आज कई लोग कहते कि भाई क्या जरूरत है, भजन ही करना है ना, नाम रटन ही करना है तो अपने आप करो, केवल कलयुग के अंदर केवल नाम आधारा, तो मैं भजन करता हूं, मैं अपने आप भजन करूंगा। तो भागवत वो भी हमें बताता है कि अपने आप यदि हम भजन करने के लिए गए तो भी हमें जो है उसके अंदर नुकसान है। किस प्रकार का? 5वें स्कंद के अंदर भरत जी का आख्यान आता है। भरत जी भी हमारी तरह ही सोचते थे, मुझे कोई जरूरत नहीं है, भगवान को प्राप्त करना है, तपस्या करूंगा, भगवान प्राप्त कर ले हो जाएंगे। और वो अपने आप वन में गए, कुल्हाश्रम के अंदर जाकर, वहां मुक्तिनाथ के पास में आज भी वो स्थान है, वहां जाकर भरत जी ने तपस्या करना प्रारंभ किया। परंतु एक छोटे से मृग के बच्चे के अंदर वो मोहित हो गए। ऐसा बंधन हुआ तो ध्यान करने पर मृगी का बच्चा दिखे। जैसे हमारा ध्यान होता है, ध्यान करने बैठते तो पूरे दिन भर का कार्यक्रम दिखता है, अपना धंधा दिखता है, हमारा व्यापार दिखता है, हमारी जॉब दिखती है, बच्चे दिखते। भरत जी ने संसार त्यागा था, पूरा रात पात छोड़ा था, परंतु गुरु नहीं थे साथ में जो उनको कहते ध्रुव की तरह, बेटा वन में भटकने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम जाप कर और जैसे मैं कहता हूँ वैसा कर। ऐसे नारद जी उनको नहीं मिले। तो तुलसीदास जी ने कहा कि एक मृग के कारणे भरत भयो तीन दे, तुलसी उसकी क्या गति जो घट घट करत सने। हाँ, एक ही जगह पर बंधन हुआ था तो भी 3 बार जन्म लेना पड़ा, कल्याण नहीं हो पाया। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। 9वें स्कंद के अंदर भागवत ही बताते हैं, भागवत जी के द्वारा ही हमें बताया गया है। वेद व्यास जी कहते हैं 9वें स्कंद में सौभरी ऋषि की बात बताते हैं। 60,000 वर्ष तपस्या की, पानी में रहकर 5 मिनट हमारा मुंह डुबो के रखे पानी के अंदर, सांस नहीं आती ना, फड़फड़ाने लगते। 60,000 वर्ष तपस्या, अपनी इंद्रियों पर कितना विजय प्राप्त किया होगा। परंतु गुरु नहीं थे। जब आंखें खोली, मछलियों का मैथुन देखा, उसको मन में विचार आया सौभरी जी को, अरे ये तो रह गया। वापिस बाहर आए, अपनी तपस्या 30,000 वर्ष का यौवनत्व मांगा भगवान के पास, और बाकी के 30,000 वर्षों से ऐसी सुंदर कन्याएं मांगी, सुंदर वैभव मांगा, और भोग विलास के अंदर लिप्त हो गए। कल्याण रह गया एक और, मोक्ष नहीं मिल पाया। गुरु चाहिए थे जो उनको रोके, जो उनको समझाए, जैसे प्रहलाद को नारद जी ने समझाया था
ऐसा समझाने वाले गुरु नहीं थे। उसी 9वें स्कंद के अंदर एक ययाति राजा का भी आख्यान आता है कि ययाति राजा ने भी राजपाट छोड़कर गए थे। पिंगला अपनी पत्नी के प्रति ऐसा भाव हुआ कि भाई सबको पास से घूमकर जब फल आया, उन्होंने कहा कि अरे ये चक्कर तो संसार के अंदर पड़ा है, छोड़कर निकल गए भगवान को प्राप्त करने के लिए। जब भगवान की प्राप्ति के लिए गए, तपस्या की, सब कुछ किया, पर वो इच्छा, वो उनकी जो वृत्ति थी वो टूट नहीं पाई। फिर से वो सब कुछ छोड़कर वापस आए और ये भोग विलास के अंदर लगे। 1000 वर्षों तक फिर वापस भोग विलास किया, फिर थके, फिर गए भगवान को प्राप्त करने के लिए। गुरु नहीं मिले थे। हमारे जीवन में यदि हम अपने आप कोई साधना करने जाते हैं, अपने आप कोई प्रयत्न करने जाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो प्रयत्न होगा, साधना हो पाएगी, तपस्या, व्रत, दान, तप, अनुष्ठान सब कुछ कर पाएंगे। परंतु कब हमारा मन हमें धोखा दे दे, कब हमारी मन की वृत्तियां, हमारी इंद्रियों की वृत्तियां वापिस से संसार की ओर खींच ले, उसका कोई भरोसा नहीं है। इतने सालों की तपस्या के बाद जब यदि उनको खींच ले, तो ऐसे गुरु चाहिए जो हमें रोके, जो हमें सही मार्ग दिखाए, जो हमें अनुकूल आए और हम भगवान को सरलता से, सहजता से प्राप्त कर पाए, ऐसा सुनिश्चित मार्ग करके दे। ऐसे गुरु जब हमें प्राप्त होते हैं, तब जाकर भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये भागवत के प्रत्येक स्कंद के अंदर वेद व्यास जी हमें ये अलग अलग आख्यानों के द्वारा, अलग अलग भक्तों के, अलग अलग ऋषि मुनियों के, अलग अलग राजाओं के आख्यानों के द्वारा हमें यही समझाते हैं कि जीवन के अंदर ये सब कुछ नाशवंत विचार करने के बाद एक अच्छे और सच्चे गुरु की खोज करनी चाहिए और उनकी शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। अब विचार ये आता है कि सच्चे गुरु कहाँ खोजने जाए, क्योंकि ऐसे भगवे में तो बहुत सारे हैं, 80 लाख से ज़्यादा है, और सबको गुरु मान लिया जाए तो भी फंस जाए। हाँ, अब तो मेड इन चाइना का सारा जमाना है, अब उसको भी हम इंडिया की तरह समझ ले तो चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक, ऐसा कोई माल मिल गया हमें तो हमारा पता नहीं कहाँ हमें ले जाए और कौन सी दशा और कौन सी गति हमें प्राप्त हो जाए। तो सच्चे गुरु कहाँ खोजे, वो भी भागवत जी, वेद व्यास जी हमें बताते हैं। प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय में और 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के अंदर 39 लक्षण वेद व्यास जी बताते हैं। वो 39 लक्षण जिनके अंदर हो, तो वेद व्यास जी कहते हैं वो सच्चे गुरु है, उनका सानिध्य, उनका योग करना है, उनकी शरणागति स्वीकार करनी है। उसके अंदर अलग अलग प्रकार के सत्यम, शौचम, दया, शांति, त्याग, ऐसे 39 लक्षण बताए। अब ऐसे 39 लक्षण भी कहाँ खोजने जाएंगे, परंतु आज वही भागवत के अंदर बताए गए लक्षणों वाले संत हमने देखे हैं। हम उनके शिष्य हैं, इसलिए उनकी महिमा नहीं कह रहे, परंतु आप सब भी यदि खोजने के लिए निकले तो पूरे विश्व में हम इतने विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ऐसे 39 लक्षण युक्त संत आज वर्तमान में महंत स्वामी जी महाराज हैं, जिनको आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं और वो सारे गुणों का अनुभव कर रहे हैं। उनकी शरण में जब हम जाते हैं, ऐसे गुरु का योग जब हम प्राप्त करते हैं, तब जाकर हमारा भी कल्याण और मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी भगवान के प्रति हमारी गति होती है। आज पूरे विश्व में हम देख रहे हैं छोटे छोटे बालक जो अपने ये सभी मौत शौक को छोड़कर भगवान के प्रति भक्ति के अंदर मग्न है। आज 22-20 साल के युवा जो अपनी उच्च कारकिर्दी को छोड़कर कैम्ब्रिज और हार्वर्ड और ऐसी उच्च यूनिवर्सिटियों में जहां लोग जाने के लिए तरसते हैं, आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में से पढ़े लिखे एमबीए करके ग्रेजुएट होकर लाखों करोड़ों रुपए की तनख्वाह वाली जॉब छोड़कर जो भगवान को प्राप्त करने के लिए संन्यासाश्रम मार्ग में चल देते हैं, वो ऐसे गुरु का प्रताप है। अन्यथा हम हमारे पुत्र के पास से एक फोन नहीं छुड़ा सकते। बच्चे को कहकर देखो कि बेटा फोन छोड़, वो आपके सामने ऐसी नजर करके जाएगा कि ऐसा लगे कि अभी झगड़ा हो जाएगा। वो नहीं छोड़ सकते। हम हमारे घर के अंदर हमारे संतानों को, अपनी पत्नी, पत्नी पति को एक स्वभाव तक नहीं छुड़ा सकते हैं जहां पर ये पूरा संसार और संसार के राग में से, संसार के ऐसे पंच विषयों में से छुड़ाकर उसके प्रति मोह निकाल कर भगवान के साथ 2 वस्त्रों के अंदर ले आना, ये कोई सामान्य क्रिया नहीं है, ये कोई सामान्य व्यक्ति कर भी नहीं सकता। तो ऐसे सच्चे गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। ऐसे गुरु के जब हम शरण में जाते हैं, तब जाकर ये हमारी नैया पार होती है। भव सागर को हम सहजता से पार कर जाते हैं और भगवान की बड़ी सहजता से, सरलता से हमें प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे गुरु आज हमें मिले हैं।
जो भागवत जी हमें बताते हैं, जो वेद व्यास जी हमें बताते हैं, ऐसे सच्चे गुरु का योग करके, उनकी शरणागति स्वीकार करके हम भी ये अनेकों भक्त जो अपने आप को यहाँ त्याग करके, अपने संसार का त्याग करके भगवान की ओर गति करके भगवान को प्राप्त हुए हैं, ऐसे हम भी भगवान को प्राप्त कर पाए और हमारे स्वभाव, प्रकृति, वासना इन सभी से मुक्त होकर हम भगवान के सुख से सुखी बन पाए, ऐसी बल बुद्धि शक्ति प्रदान करे। ये भगवान और स्वामी संतों के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण, स्वामी नारायण।